हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम जानेंगे जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी के ऑनलाइन फॉर्म ग्रुप 2 में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और डिप्टी ऑडिटर के बारे में जो वैकेंसी निकली है, आज उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह वैकेंसी के पोस्ट हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम सबसे पहले फॉर्म कब शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2022 को फॉर्म शुरू हो चुका है और इसका फॉर्म की अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर 2022 और आप इसको 27 अक्टूबर तक संशोधन कर सकते हैं। इसमें एग्जाम डेट 18 और 19 नवंबर 2022 है। फॉर्म भरने के लिए शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और ST, SC और OBC और हैंडीकैप के लिए 250 रुपये। साथ ही साथ अगर आप MP ऑनलाइन से फॉर्म भरते हो तो 60 रुपये शुल्क अलग से लगेगा। इसमें ऑनलाइन पद्धति के द्वारा एग्ज़ाम होगी और 2 पाली में होगी। प्रथम पाली है 9 से 12 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी और सेकेंड पाली में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एग्ज़ाम होगी। आवश्यक दस्तावेज में कैंडिडेट के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 10th की मार्कशीट और कैटेगरी है अगर आपकी SC, ST या OBC है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। साथ में फॉर्म भरते समय आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और मार्कशीट होना अनिवार्य है। यहाँ पर हम ग्रेड जान लेते हैं। यहाँ पर तृतीय श्रेणी की ये वैकेंसी है जो ग्रुप 2 में आती है। साथ ही साथ हम एग्ज़ाम का विवरण जान लेते हैं। इसमें 200 अंक का प्रश्न पत्र आएगा जिसमें 100 अंकों का आपका बेसिक एग्ज़ाम होगी, जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी या फिर कंप्यूटर का नॉलेज। और सेकंड जो पेपर होगा आपका उसमें जो आपके विषय संबंधित है, जैसे BCom रिलेटेड वैकेंसी है तो उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु सीमा में जनरल कैटेगरी है उसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल अतिरिक्त छूट दी गई है। अब हम जान लेते हैं पदों के बारे में। जनरल कैटेगरी के लिए सीधी भर्ती में 18 पद हैं। EWS के 7 पद, अजा मतलब अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 पद दे रखे हैं। संविदा में अनारक्षित के लिए 4, EWS के लिए 1 और अजा के लिए कोई पद नहीं है। ST के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 पद है। बैकलॉग भर्ती में अनारक्षित और EWS के लिए कोई पद नहीं है। SC के लिए 4 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद उपलब्ध हैं। टोटल इस वैकेंसी में 73 पद दे रखे हैं। आपको हम हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से भी जाके पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या योग्यता लग रही है उसके बारे में भी हम जल्दी शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड 1 लेखापाल के 7 पद हैं। यहाँ पर EWS में ओपन के लिए 1 और महिला के लिए भी 1 पद आरक्षित है। SC कैटेगरी के लिए ओपन में ही 1 पद आरक्षित है। ST के लिए ओपन में 1 और महिला के लिए 1 आरक्षित है। साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग में भी ओपन के लिए 1 और महिला के लिए 1 पद आरक्षित है। टोटल 7 पद है। इसमें मिनिमम योग्यता वाणिज्य संकाय यानी BCom में 50% होना चाहिए। साथ ही साथ शासन द्वारा मान्यता संस्थान से DCA, PG DCA का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वेतन 5,200 से शुरू है, 20,200 तक रहेगा प्लस 1,900 रुपये ग्रेड पे रहेगा। सेकंड है हमारा पोस्ट कोड 2, इसमें भी लेखापाल है, अकार्यपालिक है। अनारक्षित में ओपन और महिला के लिए 1-1 पद आरक्षित है। EWS में ओपन में 1 ही पद है। SC में भी ओपन में 1 पद है। ST में ओपन और महिला के लिए, OBC में भी 1 पद ओपन और 1 महिला के लिए आरक्षित है। टोटल योग 8 पोस्ट है। ग्रेड पे वेतन है इसमें 5200 से 20,200 तक, 2,800 रुपये ग्रेड पे है। इसमें BCom प्रथम श्रेणी में पास होना अनिवार्य है, फर्स्ट डिवीज़न में। साथ ही साथ 1 वर्ष में टेली जो होता है उसका 1 वर्ष एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 3 में सिर्फ 1 ही पद है, वो भी जनरल में ओपन के लिए। इसमें वेतमान 25,300 से 80,500 के बीच में है। इसमें BCom में स्नातक होना चाहिए और लेखा क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। पोस्ट कोड 4 में 3 पद हैं। जनरल के लिए 1 पद, SC में महिला के लिए 1 पद और OBC में ओपन जनरल में 1 पद है।
वेतमान 28,700 से 51,300 है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी बीकॉम में 55% होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 5 में वरिष्ठ लेखापाल है। इसमें सिर्फ एसटी में एक पद दिया गया है। इसमें मिनिमम एजुकेशन बीकॉम में 55% से पास होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 6 में कैशियर सहायक लेखापाल की 4 पद उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल का 1 पद, एससी में भी 1 पद और ओबीसी में 2 पद उपलब्ध हैं। इसमें एजुकेशन में बीकॉम होना अनिवार्य है, साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 7 में सहायक लेखा अधिकारी का 1 पद खाली है, जो कार्यालय नगर पालिका निगम कटनी में। इसमें सिर्फ जनरल में 1 ही पद दे रखा है। मिनिमम एजुकेशन बीकॉम और मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पोस्ट कोड 8 में कैशियर सहायक लेखापाल में कुल 2 पद उपलब्ध हैं। एसटी और ओबीसी के लिए 1-1 पद उपलब्ध है। इसमें मिनिमम कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी अनिवार्य है। पोस्ट कोड 9 में सहायक लेखा अधिकारी का कुल 1 पद है, जो कार्यालय नगर पालिका निगम रीवा में रिक्वायरमेंट है, जो 1 पद जनरल के लिए आरक्षित है। इसमें बीकॉम विषय में स्नातक होना अनिवार्य है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। नगर पालिका निगम ग्वालियर में पोस्ट कोड 10 में सहायक लेखा अधिकारी का 1 ही पद है, जो जनरल के लिए आरक्षित है। इसमें भी बीकॉम तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 11 में सहायक लेखा अधिकारी नगर निगम भोपाल, जनरल के लिए 1 पद आरक्षित। एजुकेशन बीकॉम तथा मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य। पोस्ट कोड 12 में कैशियर सहायक लेखापाल है, कुल 3 पद है। जनरल कैटेगरी महिला के लिए 1 पद आरक्षित है और एक भूतपूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन के लिए ओपन में 1 पद खाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पद है, टोटल 3 पद। इसमें कॉमर्स विषय में स्नातक और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। पोस्ट कोड 17 में कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कुल 7 पद हैं। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अंदर वैकेंसी उपलब्ध है। इसमें अनारक्षित में टोटल 4, ईडब्ल्यूएस में 1 और एसटी और ओबीसी में क्रमशः 1-1 पद उपलब्ध हैं। वाणिज्य संकाय में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 14 में लेखा सहायक के कुल 2 पद हैं। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन भोपाल में 1 जनरल और 1 ओबीसी के लिए पद आरक्षित है। एजुकेशन में मिनिमम बीकॉम उत्तीर्ण होना, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी 1 डिग्री होना आवश्यक है और टेली में 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। पोस्ट कोड 15 में कुल 19 पद आरक्षित है, जो आयुक्त सहकारिता एवं पंजीकरण सहकारी संस्थाएं हैं, उसके लिए जनरल में कुल 5 पद, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 3, एसटी में 4 और ओबीसी में 5 पद उपलब्ध हैं। टोटल 19 पद है। इसमें वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधि अनिवार्य है। पोस्ट कोड 16 में उप अंकेक्षक कुल 5 पद उपलब्ध हैं। क्रमशः जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सभी के लिए 1-1 पद आरक्षित। शैक्षणिक योग्यता में वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। पोस्ट कोड 17 के लिए बैकलॉग भर्ती है उप अंकेक्षक की, जिसमें एससी के 3, एससी के 4 पद, एसटी के 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1। साथ ही साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होना अनिवार्य है। रनिंग एजुकेशन या जिसका रनिंग में डिग्री कंप्लीट नहीं है और अभी पढ़ रहा है, तो वो आवेदन करने के लिए पात्र नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सतना है। यहाँ पर किराए के लिए ये फॉर्म दे रखा है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म उपलब्ध करा देंगे, आप ये फॉर्म भरकर जमा करना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वैकेंसी का वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता रहे हम इस टाइप की वीडियो बनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।